दिल्ली सरकार की नई आबाकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग 19 मेट्रो स्टेशनों के पास प्रदर्शन किया। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास आयोजित प्रदर्शन में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से दिल्ली के लोगों का भला हो सकता था, जिससे उन्हें साफ पानी मिल सकता था। आज वह सारा पैसा शराब व्यापारियों को देकर पीछे से मनीष सिसोदिया अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सही से जांच हो, बर्खास्तगी नहीं हो, कड़ी सजा मिले, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मनोज तिवारी ने कहा, जब अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया के इस्तीफे और घोटाले का जवाब देने के लिए कहा जाता है तो वह दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता चुप नहीं रहेगी। सिसोदिया SYL विवाद पर भी चुप है, उन्हें इस पर भी जवाब देना चाहिए। देखिए, इस दर्द को समझने की आवश्यकता है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, आज दिल्ली की हर गली में यही कहा जा रहा है कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी यही कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए यही कह रहे हैं। और कहने के पीछे रीजन है, आज दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का जिस पैसे से उनका भला हो सकता था, जिससे उनको साफ पानी मिल सकता था, आज वो सारा पैसा शराब व्यापारियों को देकर और पीछे से अपने अकाउंट में मंगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। ऐसी स्थिति में जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं हो जाए, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा न हो, जांच को बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक ले जा करके इनके बेईमानी के तह तक नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, ऐसे ही देश के हर मेट्रो स्टेशन पे लोग खड़े हैं दिल्ली में। आज मैं इन लोगों का सिर्फ हौसला अफजाई करने आया हूँ। और अरविंद केजरीवाल से जब कहा जा रहा है कि आप इस घोटाले का जवाब दो, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, तो वो दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाते हैं। आज पता चला हिसार में है। अरे भाई, हिसार में जा रहे हो तो दिल्ली के शराब घोटाला की भी जवाब दे दो। नहीं दे सकते हो तो कम से कम ये तो दे दो कि तुम्हारा SYL पे क्या तुम्हारा स्टैंड है। आज पंजाब से पानी SYL का छोड़ने को लेकर के बिल्कुल चुप्पी बांधे हुए हैं। हिसार जाए तो बताना चाहिए, वो भी नहीं बताते, और शराब घोटाला की भी जानकारी नहीं देते। अगर इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी ये चुप्पी है तो अपराधी चुप हो सकता है, न जनता चुप होगी और न तो कानून चुप होगा। सर, कल जिस तरीके से ईडी की रेड नहीं हुई थी, उस पर सौरभ भारद्वाज का कहना था कि ईडी की रेड क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर नहीं हुई है तो क्लीन चिट दे दी गई है मनीष सिसोदिया। CBI ने बहुत कड़ा स्टेटमेंट दिया है इस लाइन पे। जब भी CBI कहीं रेड करती है या ED कहीं रेड करती है तो वो अपराध अभियुक्त को नहीं बताएगी, आरोपी को नहीं बताएगी कि तुम्हारे यहाँ क्या मिला है, तुम्हारे साथियों के यहाँ क्या मिला है। ये तो उसको अपने चार्जशीट में आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया ने ये कुकर्म करके अपने लिए एक और गड्ढा खोद लिया है। CBI का स्टेटमेंट क्या है? नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन टू एनी अभियुक्त इन दिस केस, एनी आरोपी इन दिस केस। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि वही अपराधी हैं, वही क्लीन चिट देंगे, वही जांच एजेंसी है, तो कोई बात नहीं। दिल्ली के बच्चे को विश्वास है कि बच्चों को ढाल बनाकर, महिलाओं को ढाल बनाकर जो लूट हुई है, उस लूट का दूध का दूध, शराब का शराब करके ही रहेंगे। सर, मनीष सिसोदिया ने कल कहा कि CBI को कुछ नहीं मिला, ED को भी कुछ नहीं मिलेगा, आना है तो आ सकते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी की सारी बातें खोखली है बेचने से। अभी तो देखो स्टिंग आ गया। जो 13 नंबर का आरोपी है उसके पिता का स्टिंग आ गया कि कैसे ये लोग कैश में बना के पैसा मांगते हैं, किस प्रकार ये लोग 145 करोड़ अगर शराब व्यापारी को छोड़े हैं तो स्टिंग बता रहा है कि उसको कहते हैं कि 140 करोड़ में से तुम 20% तुम ले लो, बाकी 80% हमको कैश में पहुंचा देना।
दिल्ली की जनता माफ करेगी? मैं समझता हूं आज मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए ये सारे भ्रष्टाचार का एक एंगल अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।